गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इस टॉपिक को आज हम लोग डिटेल समझने वाले हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहने का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि दोनों एक दूसरे को खींचना चाहता है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो मॉलिक्यूल्स है तो दोनों एक दूसरे को अपने और अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो जिस कारण से वो अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है उसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर डिफिनेशन दिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पर पिक्चर का यूज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, दोनों में आपस में फोर्स लग रहा है ना। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। इसका टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर और तीन टाइप इसका टोटल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को बेसिक जो समझना है अभी वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझ में आ गया कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है ना, वही सेम चीज है। दे अफेक्टेड बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड द स्टेट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस। ये तीनों केस के लिए होगा, सॉलिड के लिए भी होगा, लिक्विड के लिए भी होगा और गैस के लिए भी होगा, है ना। ये इफेक्ट किसको करेगा, बॉइलिंग पॉइंट और उसके मेल्टिंग पॉइंट को, सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों को ये इफेक्ट डालेगा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहने का मतलब इसका कितना प्रकार होता है, किस तरह का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में किस तरह का आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है वेंडरवाल फोर्सेस। वेंडरवाल फोर्सेस क्या होता है, ये बेसिकली नॉन पोलर होता है। जो वेंडरवाल फोर्स होता है वो नॉन पोलर होता है, इसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं ना। वेंडरवाल फोर्स को डिस्पर्सन फोर्स, जिसके बीच में नॉन पोलर बॉन्ड बनता है ना। नॉन पोलर कहने का मतलब कि दो ऑक्सीजन है, देखिए जब भी आप ऑक्सीजन को देखते हो तो वो आपको हमेशा मूव करते हुए देखने को मिलेगा, है ना। इसका कारण है कि जो दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है आपस में कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो टेम्पोररी डायपोल बनाता है। जो यहाँ पर जो डायपोल बन रहा है इसके बीच में, ये टेम्पोररी डायपोल बन रहा है ना, फिक्स डायपोल नहीं बन रहा है या स्ट्रॉन्ग डायपोल नहीं बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होगा थोड़ा कम समय के लिए ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये रिटर्न अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसको हम लोग नॉन पोलर, इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं O2 और N2, है ना। यहाँ से ये टेम्पोररी डायपोल बनाता है, बहुत ही कम समय के लिए बनाता है ये। ठीक है, और सेकेंड में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये सॉलिड जैसा बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप H2O ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, है ना। तो ये सब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके बीच में एक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगाएगा। देखिए जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसका जो बॉन्ड बनेगा वो भी टाइट बनेगा और बहुत क्लोजली पैक्ड होगा, है ना। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ही क्लोजली टाइट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सेकेंड टाइप है। अब थर्ड टाइप में है डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है दो अलग अलग चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे कि इसके बीच में आपको पोलर बॉन्ड देखने को मिलेगा। पोलर बॉन्ड किस किस मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्योंकि H जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस में होता है, और Cl जो है वो Cl होता है माइनस में। तो हम लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसी तरह का केस में यहाँ पर वो हम लोग चार्ज के केस में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड बनेगा, मतलब इसका चार्ज जो है वो प्लस है और इसका चार्ज है माइनस। तो दोनों जो है आपस में टाइटली बॉन्ड या फिर डाइपोल अट्रैक्शन दोनों के बीच में देखने को आपको मिलता है, और ये दो अलग अलग चार्जेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा।
तो डाइपोल डाइपोल फोर्स याद रखना है कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज के बीच में आपको देखने को मिलेगा डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप हमेशा आपको जब आपको केमिस्ट्री में भी आप इस चीज को सॉल्व करते होंगे कि माइनस और प्लस चार्ज को ऐड करते होंगे, तो वहां पर आप देखना कि किस तरह का डाइपोल बन रहा है। तो वहां पर आपको वहां पर पोलर डाइपोल, आपको पोलर बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइक अनलाइक चार्ज के बीच में। अब यहाँ से इसका स्ट्रेंथ ऑर्डर देख सकते हैं कि किसका स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है। यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग पढ़े हैं अभी वो है डिस्पर्सन, और उसके बाद डाइपोल डाइपोल, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में टाइटली बॉन्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है इसके बीच में, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह का 4 ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है डिस्पर्सन फर्स्ट में, सेकंड में डाइपोल डाइपोल, और थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर की पॉइंट्स जो है, आप की पॉइंट्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, तो वहां पर आप की पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। अफेक्ट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को दोनों को अफेक्ट करता है। स्ट्रॉन्गर फोर्स, हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अधिक होगा, हायर होगा। यहाँ से H2O वाटर, ये इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ऑक्सीजन O2, ये गैस विथ वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, उसका टाइप पढ़ा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे, जिससे आप एक अच्छा तैयारी क्लास 11 का कर सको। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।